ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामरी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, पर छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामरी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5103 वर्ष तक, 11,003 वर्ष तक, 21,003 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। जय श्री राम। आज के समय में हमारी संस्कृति, हमारा संस्कार, हम लोग कई बार कहते हैं हमारा धर्म संकट में है। वो धर्म कैसा जो संकट में आ जाए? कोई कहे गंगा जल अपवित्र हो गया, सबको पवित्र करने वाला गंगा जल अपवित्र कैसे हो सकता है? धर्म तो संसार को धारण करता है। धर्मो धारते जगत, धर्म ही हमारी रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षितः। वो धर्म कैसे संकट में आ सकता है? धर्म संकट में नहीं आता है। कभी कभी हम कहते हैं धर्म खतरे में है। धर्म खतरे में नहीं आ सकता है। वास्तव में जिन व्यक्ति ने धर्म को अपने जीवन से दूर कर दिया, जो धर्म विहीन हो गया, वो खतरे में आ जाता है, वो संकट में आ जाता है। इसलिए सदा हमें प्रयास करना चाहिए, धर्म के कार्यों के करीब रहें, धार्मिक जनों के करीब रहें, धर्म गुरुओं के करीब रहें, धर्म ग्रंथों के करीब रहें, धर्म के जितने प्रतीक हैं उन्हें अपने जीवन में लेकर के चलें,
उन्हें कभी त्यागे नहीं। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, पर धर्म का त्याग हम करेंगे तो हमारा नाश जरूर होगा। यज्ञ के इस पुनीत कर्म में हम यदि जुड़ते हैं तो उस धर्म से ही जुड़ते हैं, वो शाश्वत धर्म। हम राम को कहते हैं, राम कौन है? रामो विग्रहमान धर्म। राम केवल वो नहीं जो दशरथ पुत्र है, राम वो नहीं जो रावण को नाश करने के लिए अवतार ले आके आए। राम कौन है? तो राम हमारा धर्म है, साक्षात धर्म हमारा कोई है तो राम है। राम का जीवन, राम का आदर्श, राम की मर्यादा, राम का कृतित्व, राम का व्यक्तित्व, राम का साहित्य, राम का सामीप्य, राम का संपूर्ण जीवन मांग में हमारे धर्म का प्रदर्शन है, धर्म का प्रतिमूर्ति है। भगवान राम ही धर्म है, धर्म ही राम है, ऐसा कहने पर यह भी साबित हो जाता है कि जो राम का नहीं है वो अधर्म के पथ पे चल रहा है। राम का वही हो सकता है जो धर्म का है, और धर्म पथ में वही हो सकता है जो राम को मानने वाला हो। आज कुछ लोग राम का विरोध करते हैं, राम से बैर करते हैं। कुछ दिन पहले कहते थे राम हुए भी थे कि नहीं, इसका प्रमाण दो। राम का जन्म हुआ भी था कि नहीं, इसका प्रमाण दो। ऐसे कहने वाले लोगों को राम के होने का प्रमाण किसी दूसरे ने नहीं दिया, स्वयं राम लला ने दिया, स्वयं भगवान राम ने दिया। आज हम उसका दर्शन कर रहे हैं। हमारे जीवन में भी कई प्रकार के लोग आते हैं जो हमें नास्तिकवाद की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं, भटकाने का प्रयास करते हैं। वो कई रूपों में आएंगे। घर परिवार में भी आप अच्छा काम करोगे तो विरोध होगा, कोई आपके मति को भ्रमित करने का प्रयास करेगा। समाज में भी हम देखते हैं, हम अच्छे काम करने के लिए अग्रसर हों तो कई प्रकार के लोग आएंगे और उस पथ से हमको भटकाने का प्रयास करते हैं। यहां तो हमारे धर्म के प्रति ही भटकाने वाले लोग आ गए। कहीं धर्मांतरण, कहीं लव जिहाद, ऐसे कई प्रकरणों से हमारा समाज भी गुजर रहा है। ऐसे समय में किसका मानना चाहिए? तो आप जहां बैठे हैं ना, एक तरफ यज्ञ हो रहा है, एक तरफ भगवान की कथा हो रही है, संत आ रहे हैं, संतों की वाणी गूंज रही है। मानना इसी का चाहिए। इसका मानोगे तो कभी जीवन में भटकाव आएगा ही नहीं, कभी जीवन में आप इधर उधर हो ही नहीं सकते। यही आपका पथ प्रदर्शक बनेगा। ये हमारी संस्कृति का मंच है भाई, ये हमारे वेदों से, शास्त्रों से प्रणीत स्थान है। हमारे जीवन में कभी गरीबी आ जाती है, कई लोग गरीबी से डर के भटक जाते हैं। बीमारी आ गई, बस व्यथित हो गए, भगवान का ही विरोध शुरू कर दिया। थोड़ा सा सुख सुविधा मिला और कुछ दिन में दुख आने लगा तो भगवान को भूलना शुरू हो जाते हैं। ये भगवान कैसा भगवान है जो दुख देता है? ये भगवान कैसा है जो कष्ट देता है? पर क्या दुख से घबरा करके भगवान को छोड़ना चाहिए, धर्म को छोड़ना चाहिए? कुछ लोग एकादशी का व्रत करते हैं, बीमार पड़ जाएं तो एकादशी छोड़ देते हैं। ठीक है, बाल वृद्ध रोगी के लिए छूट है, आप ऐसे समय में करें। लेकिन बाद में जब स्वास्थ्य लाभ हो जाता है तो स्वास्थ्य लाभ होने के बाद यथावत फिर व्रत की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। ये ठीक है, और हम छोड़ ही दे। दुख आया भगवान याद आए, सुख आया भगवान को छोड़ दिया। कष्ट आया जीवन में तो पूजा पाठ किया, और जब सुखी हो गए तो नियम पूजा पाठ तोड़ दिया। शरीर में रोग आया तो नाना प्रकार की औषधि लिया, परहेज किया, और जैसे ही स्वस्थ हुए सारे परहेज छोड़ दो तो बीमारी फिर से आएगी ना। ऐसे ही भगवान के प्रति जिसके जीवन में अश्रद्धा आ जाती है, श्रद्धा त्याग कर जो अश्रद्धा की ओर चल पड़ता है, तो धीरे 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 नास्तिकवाद जीवन में आने लग जाता है।
इसलिए जीवन में गरीबी नहीं बिगाड़ेगी, जीवन में बीमारी नहीं बिगाड़ेगा। बीमारी आके चला जाएगा, गरीबी आके चला जाएगा, आज जो नहीं है कल मिल जाएगा। लेकिन एक बार व्यक्ति धर्म से च्युत हो गया, धर्म से विमुख हो गया, तो उसका नाश हो जाता है। फिर उसे इस जन्म में क्या कई जन्म खोना पड़ता है। इसलिए लोभ से, लालच से, दुख से, किसी भी कारण से न धर्म का धर्मांतरण होना चाहिए, न अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा को त्यागना। आज बहुत हम इस देखते हैं, लोगों को लगता है इसमें दुख है, छोड़ दो, तकलीफ है, छोड़ दो। कथा तो हम सुनते हैं प्रहलाद की, कितना कष्ट आया, नहीं छोड़ा। और जितने महापुरुषों का हम सुनते हैं, विभीषण का सुनते हैं, कष्ट से कभी घबरा कर कि अपने धर्म का त्याग नहीं किया। लेकिन हम हैं कि थोड़ा सा कष्ट आया, घबरा गए। यज्ञ में आते रहेंगे, भगवत कथा में आते रहेंगे, संतों के सत्संग में जुड़े रहेंगे। अपने 16 संस्कार जो जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे संस्कार हैं, उन संस्कारों में संस्कारित होते रहेंगे। और संस्कारित होने के लिए यज्ञ जरूरी है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा महाराज जी को भी। कई जगह केवल कथा का आयोजन किया जाता है, हालांकि कथा के आयोजन में भी वही खर्च होते हैं, वही पंडाल लगता है, वही भंडारा चलता है, वही प्रचार, वही माइक और मंच बनाना पड़ता है। उसी में थोड़ा सा और साधन जोड़कर यदि यज्ञ का आयोजन कर दिया जाए, जहां जहां भगवान की कथा हो वहां वहां यज्ञ भी होने लग जाए, तो ये धरती यज्ञमय हो जाएगी, ये धरती संस्कारमय हो जाएगी। मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है, संकल्प हो चुका है, लेकिन आप अभी भी शांत बैठे हैं। संकल्प कीजिए, आगे बढ़िए। आज राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में हम जाते हैं, बड़े बड़े तीर्थों को देखते हैं। क्या छत्तीसगढ़ के लोग इतने कमजोर हैं कि अपनी ही छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक मंदिर पूर्ण नहीं कर सकते? एक संकल्प माता कौशल्या के नाम। आइए और संकल्प में जुड़िए। बाकी जानकारी आपको मिल रही है और व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक बार सबको सहयोग करना है। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।